नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। नया निधि कंपनी अगर बनाना चाहते हो, सबसे पहली बात ये बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, दूसरी बात ये क्यों चाहते हो। तो फिर भी बता दूं, नया निधि कंपनी अगर बनाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तब जाकर नया निधि कंपनी बनेगा भी, अप्रूव भी होगा और उसमें आप आगे काम भी कर पाओगे। क्या ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है, यस और नो? अगर हाँ तो फिर वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट्स नहीं किया है तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि निधि कंपनी के बारे में आपको कोई नॉलेज है क्या? अगर हाँ तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि पब्लिक से डिपॉजिट लेने का अधिकार होता है और उसके बाद वो पैसे को हम लोग मार्केट में एज ए लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, ये नेट ओन्ड फंड का 20 टाइम्स तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इसका मतलब नेट ओन्ड फंड जितना बढ़ाते जाएंगे उसके अनुसार 20 टाइम्स आप ले सकते हो। ये बहुत बड़ा फैसिलिटी है जो कि इंडियन लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने दिया हुआ है और रीजनल डायरेक्टर गवर्न करते हैं निधि कंपनी का, राइट। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ कि जुलाई 2024 में जो नया रेगुलेशन आया उसके अनुसार में निधि कंपनी डायरेक्टली बनना बंद हो गया और उन्होंने कहा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी पहले बनाना होगा, उसके बाद रीजनल डायरेक्टर से आपको अप्रूवल लेना होगा। जब आप अप्रूवल ले लोगे तो उसके बाद में आपको निधि कंपनी लिखने का और चलाने का अधिकार मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था ये भी आप लोग जानना चाहेंगे, यस और नो? तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या हो रहा था कि प्रोफेशनल लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। प्रोफेशनल लोगों की गलती क्या थी ये बता रहा हूं। उन लोग क्या कर रहे थे, जो नया निधि रूल्स था 2022 का, उसमें वो नया निधि कंपनी बना रहे थे और उसमें कमेंसमेंट सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलने का था जब तक NDH4 अप्रूवल का डॉक्यूमेंट आप अटैच न कर दो बिजनेस कमेंसमेंट फॉर्म नंबर 20A में। लेकिन प्रोफेशनल क्या कर रहे थे, वहां पर कुछ भी अटैच कर दे रहे थे जो कि अप्रूवल नहीं था और उसके बाद वो फाइल कर दे रहे थे। क्योंकि स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस होता है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस मतलब फाइलिंग किया ऑटोमेटिकली वो फाइल में चला जाएगा, उस पर कोई चेक या जांच नहीं होता फॉर्म नंबर 20A में, बिजनेस कमेंसमेंट में। इसी कारण वहां पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कमेंसमेंट वाली फाइलिंग कर दी और बताया कि भैया मैं तो कमेंसमेंट चालू कर दिया हूँ, कमेंसमेंट हो गया, मैंने फाइलिंग कर दी, इसीलिए मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, जबकि एक्चुअली उन्होंने NDH4 का अप्रूवल लिया नहीं था। उसी कारण 2024 में जुलाई में ये वाला अमेंडमेंट आया जो मैंने बताया कि पहले कंपनी बनेगी, फिर अप्रूवल होगा, फिर निधि में कन्वर्शन होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब इस परिस्थिति में मैंने सारे जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैंने बोला था कि भैया आपको अभी नए निधि कंपनी के लिए अप्लाई नहीं करना है क्योंकि डिपार्टमेंट का सोच क्लियर नहीं है। रिसेंटली जब हमको पता चला, हमने डिपार्टमेंट से बात की कि बिना मतलब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि अप्रूवल हो रहा है, जो कि 100% कंप्लायंस कर रहे हैं। 100% कंप्लायंस क्या होता है ये भी समझ लीजिए। 100% कंप्लायंस का मतलब ये है उनके हिसाब से 100% कंप्लायंस। हमने लॉ के हिसाब से 100% किया, लेकिन उनके हिसाब से 100% नहीं है। उन्होंने 3-4 बेतुकी चीजों को भी लिस्ट में डाला जब वो NDH4 रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो अपनी बेतुकी चीजों पे अड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर्स, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है, ऐसा उनका कहना है। तो भाई प्रमोटर के पास ही रहेगा और इसके अगेंस्ट में कोई लॉ है नहीं। लेकिन उन लोग का कहना है ये कि हम ये चाहते हैं कि जो शेयर होल्डिंग है वो स्प्रेड आउट रहे, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग किसके पास ना रहे, जो प्रोमोटर के पास में। तब ये पब्लिक कंपनी के जैसा फील आएगा, किसको, जो अथॉरिटी अप्रूवल देगी उसको। इसका मतलब हमारी बात नहीं है, उसके इंटरेस्ट की बात है। तो इस तरीके से हमने अभी सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन किया सारे कंसल्टेंट और जितने डिपार्टमेंट के लोगों को हम जानते थे उन सब से। तो उनका ये कहना है कि हमारा भी डायलॉग और ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो फिर चांसेस है कि मिल जाए। तो सर क्या निधि का NDH4 का अप्रूवल हुआ है अभी तक? हाँ जी, पुराने जो निधि हैं उसमें लगभग 24 से 26 अप्रूवल ऑलरेडी हो चुके हैं। नए वाले में भी 2 अप्रूवल लगभग हो चुके हैं जितना मुझे जानकारी है, और उसके बाद में लगातार काफ़ी सारे प्रोसेस में होंगे। और इसी कारण अब कॉन्फिडेंस ये आया है कि फर्स्ट डिवीजन चांस का मतलब होता है कि 60% से ज़्यादा चांस, 70% से ज़्यादा चांस, 90% से ज़्यादा चांस ये है कि हम कंपनी अप्रूव करवा लेंगे अगर आप हमारे साथ हैं। तो आप साथ हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपको भी उतना ही एक्टिव रहना पड़ेगा। केवल डॉक्यूमेंट देने से काम चलने वाला नहीं है।
इसीलिए रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपका साथ देना। तो आज का वीडियो जो मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका माइंडसेट, दूसरा आपका साथ देना, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन में 100% सपोर्ट करना, और चौथा मुझे चाहिए ही चाहिए निधि, क्योंकि निधि 150% प्रॉफिट का काम है। ये सोच अगर आपके अंदर, ये 4 चीज़ों की सोच अगर आपके अंदर है तो निधि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हम आपके साथ करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला है कि सिर्फ 100 कंपनियां को अप्लाई करूंगा तो उसमें से 40-50 कंपनी ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। जब 100 कंपनियां हो जाएंगी तो उसके बाद जब तक वो अप्रूवल नहीं होंगे या उसमें मैक्सिमम अप्रूवल नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आप थोड़ा भी सोच रहे हैं, इंटरेस्टिंगली सोच रहे हैं, आप एकदम ये सोच रहे हैं कि हमको चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। एक बार कंसल्टेंसी लेकर आपको बात करना पड़ेगा ताकि मैं आपका मनोदशा समझ लूं कि आप चाहते क्या हैं और आपका इंटरेस्ट कितना है। ये समझ में जैसे ही आ जाएगा तुरंत हम लोग काम शुरू कर सकते हैं। और लिमिटेड लोगों का ही निधि का रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ, इसी कारण आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं हमारे पास में। क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। निधि कंपनी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं आप लोगों के लिए। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो। Sandy.